हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों क्लास थर्ड का मैथ साइड का एक्सरसाइज 1.5 करेंगे बच्चों। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप वो भी देख लो, जिससे कि आपको थर्ड क्लास में मैथ साइंस के बुक्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा बच्चों, राइट। और साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी करवा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, राइट। तो चलिए आज हम लोग इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो देखो बच्चों, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर आपको पता है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स बोल दो। या आप जिस नंबर के लास्ट में क्या होता है बच्चों, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। आप ये याद रख सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर के लास्ट में अगर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है ना, 6 होता है, 0 होता है, तो वो जितने भी नंबर्स हैं बच्चों वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर की बात कर ले बच्चों, तो जिस नंबर के नहीं लास्ट में 1, 3, 7 है, 9 होते हैं, वो नंबर क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर होता है। चलिए इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। कह रहे लुक एट द नंबर्स एंड द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। यहाँ पे देखो 2 फिगर्स है, तो ये 2 आ गया, इवन नंबर होगा। यहाँ पे देखो टू पेयर्स है, यानी 4 हो गया, 4 क्या होगा, इवन नंबर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 to 4 to 6 इवन नंबर्स है, 2 का पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब इस फिगर में आप देखें, एक फिगर है 1 आ जाएगा, 3 फिगर्स है तो 3 क्या हो गया, ऑड नंबर्स। यहाँ पे देखो इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा है ना, तो ये समझना जिसका कोई जोड़ा है वो जिसका पेयर है यानी जोड़ा है वो क्या होगा, इवन नंबर। और जिनका पेयर नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे, ऑड नंबर। इस फिगर में आप देख रहे हैं, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर है। इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, तो ये ऑड नंबर होगा। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके गुड। चलिए अब इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर ले, आपको किस तरीके से लिखना है। तो आप ये कह सकते हैं नंबर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट मैक परफेक्ट पेयर्स। मतलब जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एक परफेक्ट पेयर बना रहा है, एक जोड़ा बना रहा है, सो दे आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी आप ये कह सकते हैं वो नंबर जो परफेक्ट पेयर बनाता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, और जो परफेक्ट पेयर्स नहीं बनाता है उसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, ये क्या, डू नॉट मेक परफेक्ट पेयर्स। ये परफेक्ट पेयर्स क्या करता है बच्चों, नहीं बनाता है, और जो परफेक्ट पेयर नहीं बनाता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑड नंबर बोल देंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, आप यहाँ समझिए। फॉलोइंग लिस्ट आर द इवन नंबर्स। जो सर्कल किया हुआ है रेड कलर से उसको क्या बोल दिया है, इवन नंबर्स को सर्कल किया है, ऑड नंबर को छोड़ दिया है। तो देख लो आप यहाँ से, है ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड सो ऑन। ये आपको क्या बना दिया है बच्चों, ये क्या बना दिया है, जो रेड कलर के जो सर्कल है ये हमारा इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि परफेक्ट पेयर है, और यहाँ पे 1, 3 क्या परफेक्ट पेयर नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर है। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखो बच्चों कुछ रिमेंबर की बातें दे रखे हैं जो आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेनी चाहिए। नंबर हैव 0, 2, 4, 6 एंड 8 1 प्लेस आर इवन नंबर्स। जिस भी यूनिट प्लेस पे या 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और एंड 8 होगा वो क्या होगा बच्चों, इवन नंबर होगा। और नंबर दैट हैव 1, 3, 5, 7 एंड 9 इन द यूनिट प्लेसेस। अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वो नंबर जितने भी हैं बच्चों वो सभी ऑड नंबर होगा, राइट। तो इवन नंबर, ऑड नंबर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं, समझना है प्रीडेसर्स एंड सक्सेसर। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और डेसर मतलब क्या होता है, डिक्रीज। एंड सक्सेस मतलब अचीव कर लेना, जो आप अचीव कर रहे हो। सक्सेसर्स मतलब हमारे पास 10 है तो एक और ऐड हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे सक्सेसर्स, राइट। तो प्रीडेसर मतलब क्या हो गया, पहले,
सक्सेसर मतलब क्या हो गया, बाद में। बिफोर आफ्टर जैसे आप पहले पढ़ते थे बच्चों, वही है। प्रेडिक्शन मतलब क्या, बिफोर कह लो, और सक्सेसर मतलब क्या, आफ्टर कह लो। आगे देख लो डेफिनेशन में, अ नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, आ गया ना, जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। जो नंबर दे रखा होगा उनके जस्ट बिफोर आ जाए, उसके पहले जो नंबर आ जाता है उसी को प्रेडिक्शंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड या सब्ट्रैक्टिंग बाय वन फ्रॉम द गिवन नंबर। जो नंबर्स आपको दिया है उसमें से एक नंबर को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर आपके नंबर निकल के आ जाएंगे। एग्जाम्पल चाहे तो आप देखिए, द प्रेडिक्शंस ऑफ 65 इज, 65 में से क्या करो 1 लेस कर दो 64 हो जाएगा। 248 में से क्या करो 1 लेस करो 247, 6726 में से 1 लेस करो, ये निकल के आ जाएगा। तो इवन टोटली आपने ये समझा, प्रेडिक्शन जो भी नंबर आपको दे रखा है उसमें से 1 को लेस कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सक्सेसर्स क्या होता है। सक्सेसर्स अ नंबर दैट जस्ट आफ्टर, यानी जस्ट आफ्टर मतलब सक्सीड कर जाना, एक बढ़ जाना। अ नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर्स। इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग वन ऐड करके, जो भी नंबर है उस नंबर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो उस नंबर का सक्सेसर्स निकल के आ जाएगा। राइट? एग्जाम्पल से समझिए, द सक्सेसर्स ऑफ 21, the 21 plus 1 22, the successor of 539 तो 540, the successor of 7418 तो 7419। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको सक्सेसर भी समझ में आपको अच्छे से आ गया। चलिए तो अब बच्चों क्या है, इन 4 कॉन्सेप्ट को आपने समझा। पहले ऑड नंबर समझा, इवन नंबर समझा, प्रेडिक्शन समझे, सक्सेसर समझे। अब उनके बेस पे दिया है हमें एक्सरसाइज, अब करना है एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व। क्या है सर? लेट्स सी। तो देखो, सर्कल द ऑड नंबर एंड अंडरलाइन द इवन नंबर। मतलब क्या हुआ, जो ऑड नंबर है इसमें बच्चों उसको सर्कल करना है और जो इवन नंबर है उनको अंडरलाइन करना है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ आया? गुड। चलिए तो मैं इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर रखा हूं बच्चों, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। आप चाहो तो इसको फटाफट अपने साथ साथ नोट भी कर लो और अपने बुक में चाहो तो मार्क भी कर लो बच्चों। क्लियर? लेट्स सी। तो देखो, सर्कल करना है, तो अब मुझे बताओ ये क्या है, 3000 है, 372, ये क्या इवन नंबर। तो कह रहे सर्कल द ऑड नंबर और अंडरलाइन द इवन नंबर। ये अंडरलाइन कर दो इवन नंबर को, ये भी क्या हो गया अंडरलाइन हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या होगा अंडरलाइन हो जाएगा, और ये क्या होगा सर्कल हो जाएगा। क्लियर? ये भी क्या हो जाएगा अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये भी बी वाले में अंडरलाइन होगा और ये क्या होगा सर्कल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये देखो बच्चों, इवन नंबर है तो अंडरलाइन कर दो, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर से हमने पढ़ा ना, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो ऑड नंबर होता है, और जिसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेसेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। सी में देखो बच्चों, ये ऑड नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर है बच्चों, ये ऑड नंबर है, और ये भी क्या ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग। क्या? राइट एनी 5 इवन नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3500। 2000 से लेकर के 3500 के बीच में 5 इवन नंबर लिखना है। वैसे तो बहुत नंबर है बच्चों, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, हमने बेसिक से उठाया है। 2002, 2004, 6, 8 और 10 लिखा है। 5 ही कह रहा था, होगा तो बहुत, बट हमने 5 लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बी में देखो, राइट एनी 5 ऑड नंबर पूछ रहा है। अब ऑड नंबर पूछ रहा है ना, बिटवीन 3500 से लेके 5000 के बीच में। तो वैसे तो बहुत नंबर होगा, तो हमने लिखा है 3501, 3503, क्योंकि यही तो उसके लास्ट में आना है। जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर। और जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। क्लियर? चलिए तो बात समझ में आया, इवन और ऑड अच्छे से क्लियर हुआ, क्वेश्चंस के साथ भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखो, राइट द प्रेडिक्शन। अभी हमने पढ़ा
प्रीवियस मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर, है ना, ऑफ द नंबर। तो 2140 का जस्ट बिफोर क्या होगा, 2139 होगा। 4362 का जस्ट बिफोर क्या होगा, 4361 होगा। 4158 का जस्ट बिफोर क्या होगा, 4158 होगा। 7789 से जस्ट बिफोर क्या होगा, 7788 होगा। क्लियर हुआ, प्रेडिक्शन समझ में आया, गुड। अब चलिए सक्सेसर को समझते हैं। राइट द, क्या है बच्चों, राइट द, ध्यान दो क्वेश्चन में, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर मतलब क्या होता है, जैसे जो भी नंबर दे रखा है उसमें आप +1 कर दो। तो देखो 2717 1 प्लस कर दो 18 हो जाएगा। 6117 1 प्लस कर दो 18 हो जाएगा। 2048 है, 2049 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8999 है, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसकी कैरी इसमें जाएगा ये 0 हो जाएगा, इसकी कैरी इसमें जाएगा ये 0 होगा, इसकी कैरी इसमें जाएगा 9, इसलिए हमने क्या होगा 9000 यानी 9000 हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों चीज समझ में आ गया। तो चारों क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखो प्रेडिक्शन और सक्सेसर दोनों को एक साथ दिया हुआ है, तो इन दोनों को भी समझ लो आप अच्छे से। कैसे समझोगे, चलिए देखो, राइट द प्रेडिक्शंस एंड सक्सेसर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो नंबर्स दे रखा है इसका हमें सक्सेसर भी निकालना है और प्रेडिक्शन भी निकालना है। तो देखो प्रेडिक्शन के लिए 1157 से पहले ये होगा और इसके बाद ये होगा, इससे पहले ये होगा, इसके बाद ये होगा। क्लियर ना, देखो 6358 से पहले एक घटा दो, एक ऐड कर दो, इसमें क्या 8341 में क्या करो, एक लेस कर दो और एक ऐड कर दो। तो ये आपका क्या था, प्रेडिक्शंस था और सक्सेसर्स था। तो आई होप बच्चों एक्सरसाइज 1.5 में आपने 4 कॉन्सेप्ट को समझा, है ना। पहले इवन नंबर को समझा, ऑड नंबर समझा, प्रेडिक्शन को समझा, सक्सेसर को समझा और उनके साथ साथ आपने क्वेश्चन को भी लगाया। तो आई होप आपको यहाँ तक इस मैथ में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।